मैं टीसी चौधरी, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च रंगपुर मुलानिया का टीचर। आप सब स्टूडेंट्स का जो क्लास 9th में हो और JNK बोर्ड से हो, सब लोगों का वेलकम करता हूं हमारा MSM इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आप जाके अपना लेसन रीड आउट कर सकते हो, ये सब बच्चों के लिए ओपन है। ये हमने चैनल यूट्यूब पे इसलिए बनाया है कि विलेजेस में या बॉर्डर एरिया में जो सिग्नल है वो बहुत कम है, तो आप जब चाहें, जब आपके पास सूटेबल टाइम हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने लिए यूज कर सकते हो। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, और अगले टॉपिक में हमारे पास है कि जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। इंडिया हैज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। मीन्स जैसे आप देखते हो कि हमारे इंडिया में कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, हिल्स हैं, आइलैंड्स हैं। इट इज ए मल्टीपल डाइवर्सिटी. They have been formed in different ways at different period of time. They are constantly being modified and reshaped by the external and the internal forces on the earth. Means India क्या है कि एक बहुत बड़ी diversity of land forms की. It may be of mountains, plateaus, plains, valleys, hills, or they are formed in different period of time. They are constantly being modified and reshaped according to it. फिजिकल फीचर्स की बात करें तो हम लोग इसमें दोबारा देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक स्केच बताया है, जो इसके अपर साइड पे है। वो आपके पास हैं कुछ हिमालय रीजन्स हैं जो नॉर्थर्न इंडिया से शुरू करके ईस्टर्न साइड पे, ये देख रहे हैं मेरा कर्सर इसकी तरफ जा रहा है। इसके नीचे ग्रीन पैच है, ये वाला गंगा का रीजन है, ये अरावली पर्वत हैं। और इसके इस तरफ जो है हमारे पास डेजर्ट है, जिसको हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं। इसके नीचे हमारे पास विंध्याचल पर्वत हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, और छोटे नागपुर के प्लेटोज हैं। और इस तरह से हमारे पास दक्षिणी घाट है, उत्तरी घाट है, ये हमारे पास गॉड्स है। और इससे थोड़ा और आगे देखोगे तो यू कैन see the different lands view of the Indian region. नेक्स्ट जो पिक्चर में ली, इट इज मोर क्लियर और स्मॉल है। इसमें जो अपर साइड पे है वो आपको हम हिमालय दिखा रहे हैं। नीचे अगर आप इसको थोड़ा सा करके देखोगे ब्रॉड, तो आपको डेजर्ट भी अलग अलग दिख जाएगा, विंध्याचल पर्वत दिख जाएंगे, हिमालय रीजन्स दिख जाएंगे, प्लेटो ऑफ दक्षिण दिख जाएंगे, फिर घाट्स दिख जाएंगे। ये हमारे पास छोटा छोटा इसके हिसाब से है। तो यहाँ पे आप इसको आराम से देख सकते हो। ये हमने इसको बता दिया कि किस तरह से रीजन्स या डेजर्ट जो हैं वो आप देख सकते हो। ये थर्ड डेजर्ट की पिक्चर है। इसी तरह से जो आगे जाके है, ये फिजिकल फीचर्स में हमारे पास ये दर्रे हैं जो हमें एक रास्ता देते हैं दूसरी तरफ क्रॉस करने का। फिर ग्रेट माउंटेन्स, नॉर्थर्न माउंटेन में क्या है, फ्रॉम द पामीर प्लेटो इन द वेस्ट टू द Indo-Myanmar border in the east, there is a chain of mountains. They stretch almost uninterruptedly for about 3600 kilometers and form an arc. The width of the mountain belt varies between 150 किलोमीटर to 400. इसमें कराकोरम रेंज है, हिमालय रेंज है, और पूर्वांचल की रेंज है। ये जो ग्रेट माउंटेन रीजन है, इसमें कराकोरम है, और ये रेंज जो है ये हमें बताता है कि इसमें जो 3600 किलोमीटर डिस्टेंस है, विड्थ इसकी 150 से 400 किलोमीटर है। और इसके 3 पार्ट हमने किए हुए हैं। पहला पार्ट जो है इट इज ए कराकोरम रीजन, फिर उसके बाद हिमालय रीजन, फिर पूर्वांचल रीजन। ये जो माउंटेन्स हैं एक्सटेंडेड बिटवीन द पामीर प्लेटो एंड द इंडस रिवर इन कश्मीर आर नोन एज कराकोरम रेंज। फिर इसके बाद
आपको गोडविन एस्टीन या K2 है, ये 8611 मीटर है और सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड, और फर्स्ट हाईएस्ट पीक है इंडियन की। और इसके बाद अगर आप और आगे चलेंगे तो यू कैन सी द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। इसमें है शिवालिक रेंज, मींस आउटर रेंज, इट इज ए साउथर्न मोस्ट रेंज। फिर लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, ये हिमाचल वाली साइड आ जाती है। यहाँ रेंज है लाइंग नॉर्थ ऑफ द शिवालिक। द ग्रेट हिमालय, द हमदर्दी हिमालय, द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इन द इंडिया। ये एक स्केच है जो हमने सिर्फ हिमालय का आपको दिखाने के लिए बनाया कि किस तरफ से शुरू होता है। ये मिडल है, ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, इसी तरह से। फिर हमारे पास शिवालिक रेंज है, ये अगर थोड़ा सा इसको हम ब्रॉड कर लें, वी कैन सी इट वेरी वाइडली। द साउथर्न रेंज ऑफ हिमालय, एवरेज हाइट रेंज इसकी 1000 मीटर से लेके 1200 मीटर्स तक है। इट इज विड्थ जो है वो 10 to 50 किलोमीटर है। इट इज मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड मटेरियल सच एज मड, सिल्ट, boulder, soft rocks, landslides, soil erosion is its worst in these ranges. This is continuous range and merges with other ranges of the east. Shivalik range, the range lying from the Shivalik, Daldar and the Pir Panchal J&K and Himachal Pradesh, the Mussoorie range, Uttarachal, Mahabharat range, Nepal belong to the middle Himalaya. Average height of the range is 4000 meter to 45 meter and its width is about 80 kilometer. All the hill stations Dalhousie, Dharamshala, Shimla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling belong to this range. It is called cool climate and scenic beauty. फिर है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय आर द हाईएस्ट with an average height of more than 6100 meter above the sea level. They contain some of the world's highest peaks. Kanchenjunga, 8598 meter, it is in Sikkim and it is the second highest peak of the Himalaya in India. So next स्लाइड पे हमने जस्ट उस 3 जो लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट था उसका एक स्केच आपको बना के बताया कि किस तरह से मिडल, ईस्ट और शिवालिक रेंज है। हिमालय रेंज आर फॉरबिडिंग, कैन बी क्रॉस्ड इन फ्यू पासेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिमालय का रेंज जो था वो इतना बड़ा है, इसमें भी कुछ क्रॉसेस हैं जिससे हम जनरली एक तरफ से दूसरी तरफ को क्रॉस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास है बुर्जल एंड जुजीला, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आपके पास बुरजीता और शिपकला, ये आपके पास हिमाचल में है। और नथुला और जलिपा सिक्किम में है। ये हमारे पास रेंजेस हैं जो हमारे सी लेवल से पासेस हमें देते हैं। इसकी कुछ पिक्चर्स मैंने आपको क्लियर करने के लिए बताई हुई है। ये देखिए काराकोरम पहाड़ियों में ये रास्ता बना हुआ है कि कैसे हम माउंटेन्स को पार कर लेते हैं। ये बारा लिचला है, अब इसको रोड से भी लिंक कर दिया गया हुआ। ये रोड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये था। फिर रीजन वाइज हिमालयस की बात करें तो पंजाब हिमालय है, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर। कमाऊ हिमालय, द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज रिवर एंड द काली रिवर। This is about the lesson and there can be only this type of questions can be asked in your text and you can make notes. If you have any problem, you can dial the number given by the school so that we can provide you online support if you are interested. Thank you once again. I hope student you have understood this lesson very clearly. Thank you once again, student.